अगर बोलने की वासना न हो तो आप संस्था नहीं बना सकते। आप इस समय प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी पुराना नहीं कह सकता, लेकिन भारत की स्वाधीनता से अवश्य पुराना है। यानी भारत की आज़ादी के अभी 8 दशक नहीं हुए हैं, लेकिन नागरी प्रचारिणी सभा का इतिहास 130 वर्षों से अधिक, 132 वर्ष के आसपास जाता है। यह नागरी प्रचारिणी सभा क्या है? और यह जो प्रधानमंत्री का पद है, जिस पर बड़ी चर्चा होती है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो कौन से पद पर क्या नाम होगा, इस पर भी एक संविधान सभा में बहस चली थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा क्या है, प्रधानमंत्री पद की अहमियत क्या है, और यह पद किस रूप में आपके पास है? ये 3 प्रश्न हैं जो क्रम से मैंने, एक तरह से मुझे अलग-अलग पूछने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक साथ आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा पहले, और फिर नागरी प्रचारिणी सभा क्या है इस पर बात करते हैं, और उसके बाद धीरे-धीरे क्रम पर आते हैं। मैं कुछ भी होने से पहले बनारस का और बनारस के एतबार से आपका बच्चा हूँ, तो घर के बुजुर्ग को, अपने से बड़े को जैसे भी अभिवादन किया जाता हो वैसे स्वीकार कर लीजिए आप। आभार। माध्यम की अपनी सीमा है। हम लोग स्क्रीन पर हैं और स्क्रीन पर थोड़ा औपचारिक होना होता है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग औपचारिकता का, तथाकथित औपचारिकता का उल्लंघन करते रहेंगे। कुछ कहने, कुछ बताने के ही क्रम में, नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य के, देवनागरी लिपि के सतत उत्थान पर एकाग्र इस देश की सबसे पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को बनारस के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने की थी। तीनों विद्यार्थी इंटरमीडिएट के थे, और आप समझ सकते हैं कि ये किशोरों का, युवजनों का कारनामा है ये संस्था। नागरी प्रचारिणी सभा वहीं से शुरू हुई। उसका एक, जब संस्था बन रही थी तभी एक विन्यास तय हो गया। लड़के चाहते थे कि उसको कॉलेज की वाद समिति, डिबेटिंग सोसाइटी की तर्ज पर निर्मित और विकसित किया जाए। और वो समय था आंदोलनकारी अग्रगामिता का, सुधार आंदोलनों का, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और मद्य निवारिणी सभा का। मद्य निवारिणी सभा मिस्टर केन द्वारा संस्थापित एक आंदोलन था, जिसके बनारस में प्रवर्तक थे महंत केशव राम नाम के एक व्यक्ति, जो खूब ऊंचा सा झंडा लेकर चलते थे और लोग मद्यपान न करें, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने कुछ बिरहे बनाए थे। बिरहा आप जानते ही हैं, हमारा प्राण तत्व है, ऐसा लोक कला रूप भोजपुर क्षेत्र का, जिसमें न जाने क्या क्या कह देता है परफॉर्मर, गाने वाला व्यक्ति, जीवन की कौन कौन सी सुनी अनसुनी दास्तान। तो महंत केशव राम शराब बंदी के निमित्त बिरहे सुनाया करते थे, खूब ऊंचा सा झंडा लेकर के। और जैसे लहुराबीर चौराहे पर उनकी सभा होती थी। लहुराबीर चौराहा बनारस का एक मोहल्ला है दोस्तों, बहुत जागता हुआ, प्राणवान और स्पंदित। तो ये लड़के जो क्वींस कॉलेजिएट स्कूल के छात्र थे और क्वींस कॉलेज के ही हॉस्टल में रहते थे, वो बहुत प्रभावित हो रहे थे इन सब चीज़ों से। तो उनको लगता था कि जैसे कोई मद्य निवारिणी सभा का झंडा उठा सकता है, हम लोग अपनी भाषा और अपनी लिपि के प्रचार का झंडा उठा लें और बिरहे गाएं, तकरीर करें, सभा सोसाइटियों में हिस्सा लें और बोलें। आज इतने बरस के बाद, जब उस महान संस्था की स्थापना के प्रायः 132 साल पूरे हो गए हैं,
और वो 133वें वर्ष में है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोलने की वासना न हो तो आप संस्था नहीं बना सकते। वो संस्था ही क्या, जहां पर संस्था के सदस्य खूब बोल बतिया न सकें और बतियाने की अर्थात भाषण देने की जो स्पृहा है, जो ललक है अपने को अभिव्यक्त करने की, अपनी चिंताओं, अपने सरोकारों को देश और समाज तक, लोगों के समूहों तक पहुंचाने की, इसने संस्थाओं को जन्म दिया है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके महज 8 बरस बाद नागरी प्रचारणी सभा। तो इन लड़कों ने, अच्छा और जो तत्व थे, जैसे तिरपाट बनारस के पास का एक गांव है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल के एक गुरुजी थे, साहित्य पढ़ाने वाले। वो अपने विद्यार्थियों को भारतेंदु बाबू के किस्से सुनाया करते थे। तो भारतेंदु बाबू का घर कैसा था, राजाओं जैसा, उस घर में आने जाने वाले लोग कौन कौन थे, कभी बालकृष्ण भट्ट आ रहे हैं, कभी बाल मुकुंद गुप्त आ रहे हैं, मल्लिका भी आ जा रही हैं, और वो जो दूसरी थी माधवी का भी प्रवेश वहाँ संभव है। और एक से बढ़ के एक रईस, वैद्यक, तमाम विद्याओं के जानकार वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कोई शट शास्त्री है, कोई आशु कवि है, कोई भाण है, कोई तवायफ है। उस घर की वृहदता के, उस घर के औदात्य के किस्से सुन सुनकर बनारस के पास के किसी गांव के मिडिल स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के विद्यार्थियों के मन में भारतेंदु के प्रति एक अनुराग पैदा हुआ। भारतेंदु जा चुके हैं। 1850 में जन्म लेकर 1885 में उनके पार्थिव शरीर का तिरोधान हो चुका है, लेकिन उनका जो यशः काय है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। उनकी परछाई उनके मूल से कहीं बड़ी हो गई है, और वो लड़के उनको कोई कवि वचन सुधा की फाइल दिखा दे रहा है, कोई हरिशन मैगजीन के पुराने अंक दे दे रहा है पढ़ने के लिए। पढ़ के एक तरह के खुमार में, नशे में है, बिना होश खोए। इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता जितना बड़ा काम नागरी प्रचारणी सभा ने किया है। अगर आप 2 दूनी 4 के चक्कर में पड़े रहेंगे, अगर आप तर्कपूर्ण सांसारिक व्यावहारिकताओं में, लाभ और हानि के सरल गणित में चीजों को समझते रहेंगे, तराजू के एक पलड़े पर जितना बटखरा रखा है, दूसरे पलड़े पर उतनी ही सब्जी रखेंगे, उतना ही आलू रखेंगे, तो गणित गड़बड़ा जाएगा बड़े काम का।